देखिए, कुछ लोग जो है ना वो एक ही काम करते हैं, एक ही तरह का स्किल होता है, उसी में महारत हासिल करते हैं। लेकिन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज की जो हमारी खास मेहमान है, मल्टी टैलेंटेड है और अपने हर काम में पहचान बना रही है। मैं बात कर रही हूँ द एक्टर, द प्रोड्यूसर, द एनवायरमेंटलिस्ट एंड रिनाउंड कथक डांसर अरुषि निशंक की, जिनको आज इंट्रोड्यूस करने में मैं बड़ा ही एक्साइटेड और प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि हम दोनों ही खूबसूरत देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और अरुषि का हाल ही में एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है, तेरी गलियों से, बड़ा ही वायरल हो रहा है। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देखेगा। तो ढेर सारी बातें अरुषि से आज हम करेंगे, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अरुषि, अ वार्म वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you so very much, Nidhi ji, and glad to know that you're also from Uttarakhand. I'm so यस। excited for this session. यस, सो एम आई। एंड बहुत ही खुशी वाली बात मुझे एक तो लग रही है दैट जनरली लोग कहते हैं कि छोटी जगहों से लोग आके बड़ा नाम नहीं कमा पाते, बट यू आर एन एग्जाम्पल जो इस सारी कहावत को गलत साबित कर रही है। सो वेल डन ऑन दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल। Thank you so much. और आप जैसे लोगों का सहयोग और प्यार मिलेगा तो मुझे लगता है इंडस्ट्री क्या, हम लोग पूरी दुनिया को जीतने में सक्षम है। बस लोगों का प्यार और सहयोग मिलना चाहिए। डेफिनेटली। एंड हमारी, एंड स्पेशली मैं अपनी तरफ से कहूँ तो पूरी दुआएं रहेंगी कि जो काम आप कर रही हैं अक्रॉस मीडियम्स, अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, उसमें ढेर सारा प्यार, सपोर्ट आपको सबका मिलता रहे। सो पहले बात करते हैं आपके गाने की। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, लग रहा है कि ये भी सुपर वायरल होने वाला है आपके पहले गाने की तरह। थैंक यू सो मच। फिंगर्स क्रॉस्ड। वफाना रासाई ने आदत खराब कर दी है मिलियंस में देखने की। सो सर्टेनली इस बार भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये 280 मिलियन पुराने गाने ने क्रॉस किया था। और अभी शुरुआत अच्छी है। इट ऑलरेडी हैड फ्यू मिलियन इन द बकेट। हम्म। तो देखते हैं क्या होता है आगे। करेक्ट, बट टेल मी अबाउट दिस सॉन्ग। एक तो इसकी बड़ी पेट्रियाटिक सी अपील है, जब आप देखते हैं तो आई थिंक बहुत सारे लोग जो आर्मी से या आर्मी फैमिलीज हैं, वो रिलेट करेंगे, या जो भी लोग प्यार में सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टेल मी अबाउट द सॉन्ग, हाउ डिड इट हैपन और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बहुत खूबसूरत शुरुआत हुई। और मैं खूबसूरत इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि ये सॉन्ग जो है वो देहरादून में ही शूट हुआ, उत्तराखंड में शूट हुआ। मैं हमेशा भूषण जी के कन्विक्शन पे जाती हूँ, जैसे कि लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि व्हाट वाज द रीजन यू पिक दिस सॉन्ग। हम्म। सो मुझे लगता है भूषण जी हैज ऑलरेडी मेड अ राइट डिसीजन फॉर मी। और ये गाना भी मेरे पास कुछ इसी तरीके से आया। जुबिन नौटियाल, ही इज ऑल्सो फ्रॉम माई स्टेट, अ वेरी गुड फ्रेंड। तो जहाँ जुबिन होते हैं, बाबा जी होते हैं, वहां पर ना कहने का सवाल ही नहीं होता। बिकॉज आई नो ही इज एन आर्टिस्ट हु टच एवरीबडी सोल, यू नो। करेक्ट, करेक्ट। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन था, एंड स्पेशली द स्टोरी जो कि आर्मी के बैकग्राउंड पर बनाई गई है। मेरे परिवार से खुद मेरी जो बहन है, शी इज अ डॉक्टर इन आर्मी। तो मेरे लिए इससे रिलेट करना बहुत आसान हो गया था। और हम सभी लोग जो है अमूमन उत्तराखंड के हर परिवार से एक व्यक्ति आर्मी में जाने को करेक्ट। तैयार रहता है, और हम हैं भी उस तादाद में आर्मी में। सो बीइंग एन उत्तराखंडी ऑल्सो, एंड बीइंग अ पर्सन जिसके परिवार का हमेशा से जो है वो एक देश प्रेम अलग तरीके से रहा है। माय फादर हैज रिटन लॉट ऑफ बुक्स यू नो ऑन द नेशनल इश्यूज, और देशभक्ति पे उन्होंने बहुत लिखा है। तो मेरे लिए ये गाना और भी इम्पोर्टेंट हो गया था। हम्म। एंड सर्टनली इट हैज अ ब्यूटीफुल स्कोप फॉर मी टू परफॉर्म, स्पेशली वो जो सल्यूट था। आज भी हम लोग को कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि वो एकदम रूह हिला देने वाला करेक्ट, सल्यूट था। तो एज एन एक्टर आई फील वेरी ग्लैड एंड वेरी ब्लेस्ड दैट मेरी परफॉर्मेंस ने लोगों को मूव किया और रुलाया। करेक्ट। पता है, बहुत ही अच्छा। ये म्यूजिक वीडियो नहीं लग रहा, ये ऐसा लग रहा है किसी फिल्म कोई चल रही है और फिर यहाँ ये गाना है। सो ऐसा लग रहा है कि पहले कुछ हुआ है जो हम जानते हैं, अब इस गाने के बाद की कहानी जो है। तो इस तरह का पूरा सिनेमैटिक जो आप लोगों ने अपील दी है विद योर एक्टिंग, विद योर परफॉर्मेंस, एंड ऑफ कोर्स आपने जैसे कहा जुबिन की आवाज, सो कमेंट्स भी उसी हिसाब से लोग दे रहे हैं। हाउ डज इट मेक यू फील? इतना एक्सपेक्टेड था कि ये भी इतना ही हिट वायरल हो जाएगा? एक्चुअली निधि, ये बहुत अजीब बात है, बट आई वट एवर प्रोजेक्ट आई स्टार्ट, मुझे बहुत कम इनहिबिशंस होते हैं। मुझे उम्मीद मैं कहूँ ये सबसे बहुत परे होकर हम लोग काम करते हैं। हम्म। और वफाना रासाई भी ऐसे ही हुआ, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन इट कम्स सो नेचुरल। It comes like without any expectation. We're not judging anything, and it's just a pure artist instinct which come on a screen. Same happened with this song also.
कुछ नहीं था, बस ये था कि बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, एक बार फिर से सबको रुलाना है, एक बार सबको फिर से प्यार महसूस कराना है। एंड या मीन जब आप ऐसे प्योर इमोशन एंड इंटेंशन से काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, मुझे लगता है सभी लोग उस प्योर इंटेंशन को जरूर सराहते हैं। लेकिन लेकिन एक शिकायत जरूर है, वो आपके फैंस की भी होगी, कि वफरा रासाई में भी रुलाया, इसमें भी रुलाया आपने, तो मतलब क्या चाहते क्या हो, लोग प्यार में रोए आपकी एक्टिंग देख के, या मतलब थोड़ा वो हैप्पी फील वाले गानों की भी एक्सपेक्टेशन है ना? You won't believe, Nidhi, I just keep receiving lots of comment, and एक तो मैंने अपने social media पे Instagram पे भी share किया था. This guy has such a innocent question to ask कि तुम हर बार आके दिल तोड़ के रुला के ही क्यों जाती हो, कभी That's सच्चा what. प्यार भी निभाओ। So you know, these comments make you feel so special, that your performance was so convincing. People started to hate me in Wafana Rasai, you know, and I was telling Himansh Kohli, who was my co-actor in that music video, I said, Himansh, I don't know, I mean, you know, your first music video, people are loving you but hating you on the same time because I ditched you in that song. He said, Arushi, you were so convincing that people think that in real life it happened. हाँ. So वो हमारे हमारे मुझे लगता है हमारे जो एफर्ट है उसकी एक बहुत बड़ी जीत है, कि लोगों को सच में लगता है हाँ मैं दिल तोड़ रही हूँ और लोगों को रुला रही हूँ। नहीं, लेकिन वो जैसे उस बंदे ने भी लिखा, एंड आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ये जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं सिर्फ वो आवाज बन रही हूँ, मतलब थोड़ी वो हैप्पी फीलिंग वाली टोन उस पे भी आप कभी छोड़ो ना हमें। I think I hope all the makers and Bhushanji, please listen to this. Give me some happy dancing song also. People want to laugh and smile with me. Please do करेक्ट that. करेक्ट, नहीं बिकॉज सी आपके अंदर वो गुण है कि आप अपनी एक्टिंग से और जो आप गाने परफॉर्म करो उससे रुला तो पा रहे हो, सो नाउ वी वांट आरुषि टू मेक अस हैप्पी एंड यू नो वो अच्छी सी फील भी हमें दे। I've already written in my है notebook. I ना? should do it next. अच्छा, एक चीज बताना आरुषि, बहुत बार जब मैं म्यूजिक वीडियो से रिलेटेड गेस्ट से बात करती हूँ, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप वहाँ शूट कर रहे थे और बाकी जो टीम थी जो पहली दफा शायद वहां गई हो, कैसा रिएक्शन था, और अंदर के उत्तराखंडी को आपके कैसा लग रहा था जब वो हमारे स्टेट की तारीफ कर रहे थे? I was feeling on cloud nine because I was a person telling them कि मसूरी है, अच्छा यहाँ जाओ आप, you know, ये कैफे बहुत अच्छा है. But yeah, certainly half of my team was on bed because they couldn't adjust with all the rounds and rounds of मसूरी, and you know वो sickness होती है, mountain sickness होती है काफी लोगों को, तो वो भी था. And but if you see the scenes of the song where जहां पर मुझे गुरमीत के लिए I was crying, and the final finale of the salute, you won't believe निधि, उस दिन पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, मौसम ऐसा हो गया था, it went too dark and cloudy, as Okay. if like whole universe and whole nature is supporting to, you know, add on beauty to this song. And हमारे डायरेक्टर भी बहुत खुश थे कि मतलब मैं चाह के भी ऐसी लाइटिंग और चीजें नहीं कर पाता जो नेचुरली उन्हें मिल गई. इट वॉजंट ईजी एट ऑल बिकॉज पूरा तूफान आ गया था, कभी कपड़े उड़ रहे थे, कभी कारपेट उड़ जाता था, और इट वॉज वी स्टार्टेड 5 o'clock in the morning, हम रात में 9 बजे तक शूट कर रहे थे. Okay. सो या इट लुक्स लाइक कि बहुत छोटा म्यूजिक वीडियो है, बट उतनी ही इंटेंसिटी के साथ जैसे एक फिल्म शूट होती है वैसे ही इंटेंसिटी के साथ एक म्यूजिक वीडियो भी शूट होता है. And funniest thing that I've never met Gurmeet Chaudhary ever in my life, and I'm crying my eyes out for him in the first. I told Gurmeet, I was like, this is funny, you know, that's an actor job. कि मैं कभी मिली भी नहीं गुरमीत को, and I'm putting myself into that position, you me feeling that pain and crying for the person you never met, you don't know. So yeah. एक चीज मैं जानना चाहूंगी, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था ना, लोग एक ही काम या एक ही स्किल में महारत हासिल करते हैं. हाउ डू यू मैनेज टू वेयर सो मेनी हैट्स इन योर लाइफ? क्या कुछ कर रही हैं आप? इसका जवाब मैं हमेशा ऐसे ही देती हूँ, बिकॉज आई एम अ वुमन एंड वी आर अ वुमन, दैट्स व्हाई वी आर केपेबल ऑफ डूइंग many things at one time. That's how we born, that's how we have raised up, and that's how we survive. तो मुझे लगता है कि शायद I have really taken advantage of my skills as a woman, managing a lot of things at one time. So yeah, as an actor I'm trying to do a lot of things. उसके अलावा as a producer हम बहुत सारे subjects को लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं.
मेरी फिल्म है तारनी, हम्म। जो कि हम लोगों ने पिछले साल टी सीरीज के प्लेटफॉर्म से अनाउंस की है। ये एक रियल इवेंट बेस्ड स्टोरी है जहाँ पर 6 वुमेन नेवल ऑफिसर्स पूरा एक वर्ल्ड का एक टूर लगा के छोटी सी बोट में, मेक इन इंडिया की बोट में एक टूर करके वापस आई थी। तो इसकी हमने परमिशन ली है, इस पे प्रसून जोशी जी जैसे बड़े लोगों के गाइडेंस से राइटिंग हुई है, एंड सून वी गेटिंग इट ऑन फ्लोर। हॉटस्टार के साथ भी हमारा काम चल रहा है, जियो के साथ काम चल रहा है। सो यस, as a producer we are trying to get very interesting concept and content for our audience. करेक्ट। एंड तारणी के साथ आप अपना बॉलीवुड डेब्यू भी करने वाली है, राइट? Absolutely, which has already happened though, but yeah, it's a big debut is या द बिग डेब्यू जिसको, awaited. हाँ करेक्ट करेक्ट। अच्छा, ऑल्सो बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि डांसर आप हैं, ये जानते होंगे, बट बहुत सारी कंट्रीज में परफॉर्म कर चुकी हैं, और उसमें भी एक ऐसे सब्जेक्ट को लेके आपने एक बैले तैयार किया है जो बड़ा ही सेंसिटिव है, गंगा अवतरण। उसके बारे में प्लीज बताएं। जी हाँ, मैं कथक नृत्यांगना हूँ, और आई एम आईसीसी एंड दूरदर्शन ग्रेडेड आर्टिस्ट एज वेल। 15 से ज्यादा देशों में मैंने गंगा अवतरण को ले जाके परफॉर्म किया। रीजन एक ही था निधि, बिकॉज आई कम फ्रॉम उत्तराखंड एंड आई फील इट्स माई एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप गंगा क्लीन। नॉट इन अ वे कि मैं जाके लोगों को उपदेश दूं कि भाई जी गंगा मैया को साफ रखिए, एंड नॉट ओनली अ रिलीजियस रीजन दैट वी शुड कीप गंगा क्लीन, बट it has so many scientific and ecological aspect to it. यही बात सोचते हुए हम लोगों ने 5 मिलियन लोग अभी तक पूरी दुनिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैंने एक स्पेशल कथक बैले बनाया जिसमें मैंने गंगा की पूरी कहानी को दिखाया कि हाउ गंगा केम ऑन अर्थ। वो स्वर्ग में रहती थी और वो जमीन पे आई हमारे लिए, एंड व्हाट वी आर डूइंग टू इट, व्हाट वी आर डूइंग टू हर। तो जी हाँ, एज एन आर्टिस्ट आई फील वी हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लोग उसको निभाते हैं, कुछ लोग नहीं निभाते हैं, बट आई एम वन ऑफ देम जो चाहता है कि मैं अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाऊं। रुचि, मैं ये जानना चाहती हूँ कि यार, एक्टिंग भी कर रहे हो, प्रोड्यूस भी कर रहे हो, एनवायरमेंटलिस्ट भी हो, डांसर भी हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो कि शुरुआत कहाँ से हुई और कब से हुई? आई रियली डोंट नो। कई लोग मुझसे पूछते मेरी हॉबी क्या है, तो मुझे लगता है यार एक्चुअली में मेरे पास हॉबी के लिए टाइम ही नहीं बचता। एंड आई थिंक हम लोग इसी तरीके से वी हैव बीन रेज्ड अप। तो माय फादर हैज ऑलवेज टॉट अस कि जिंदगी का हर एक पल ना तुम्हें बनाना है। वो खत्म हो रहा है, वो मर रहा है, तो उसको अपनी जिंदगी में में सजो। सच। तो वो इतना घर कर गया है हमारे दिमाग में वो बात कि अभी ना सिटिंग आइडल लाइक फील्स लाइक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो इस टाइम में क्या करना है, हाँ चलो ये करते हैं, हाँ चलो ये करते हैं, हाँ चलो ये करते हैं। So I think this is my DNA. I can't sit quiet, and I feel, Nidhi, we all have a great purpose to serve when we are on this earth, and especially industry. Because आप भी जो है वो मीडिया से है, आपको भी अपने कंधों पे बहुत जिम्मेदारी महसूस होती होगी। एन आर्टिस्ट आई ऑल्सो फील लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। I'm not saying I'm here to get some revolution done or some drastical changes done, बट अगर मैं अपना बिट भी नहीं करूं तो मुझे लगेगा कि शायद मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू मेक आवर टाइम बेस्ट यूटिलाइजेशन। वाह। तो आप अपनी लाइफ जर्नी के एक्सपीरियंसेस से क्या कहना चाहेंगी, ऑफ कोर्स हमारे स्टेट की लड़कियों को एंड और भी लड़कियों को जो एस्पायर करती हैं कि ऐसे एक दिन उनकी भी पहचान हो? मैं यही बोलना चाहूंगी ऑल गर्ल्स लिसनिंग टू मी फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म टुडे, मे बी टाइम हैज चेंज। आज हम 21वीं सदी में बैठ के बात कर रहे हैं, बट स्टिल नोशन इज सेम, and you can't give it up. We have to keep up this fight, not only for ourselves. Remember, we are not only fighting for ourselves, but we are fighting for the next generation also. Yes. Maybe you are fighting for the next door girl जिसके पास अभी भी उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आपके हमारे पास में है। So yeah, Wow. that's it. Wow, you've put it really very well. एंड आरुषि, ऑन दैट नोट, मैं आपको जितने आप काम कर रही हैं और माशाल्लाह से और भी आगे आप करेंगी, उन सब के लिए बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ। बिकॉज वो होता ना कि जैसे लोग कहते हैं मेरे देश की बेटी, लेकिन जब अपने स्टेट से कोई लड़की आगे काम करती है तो ऑफकोर्स हम ये कहते हैं मेरे स्टेट की बेटी। सो थैंक यू फॉर पुटिंग आवर स्टेट देयर इन द मैप ऑफ एंटरटेनमेंट, और आगे आप ऐसे ही बहुत सारा काम करते रहें। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। Thank you so much, Nidhi. Thank you so very much, everyone. Bye बाय bye. बाय।